हाँ जी। देखिए, स्टोरी राइटिंग, ठीक है। स्टोरी राइटिंग में किस टेंस का प्रयोग होता है? पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म तथा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पजेसिव फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है। इनका प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से, कौन सी स्टोरी, कोई सी भी स्टोरी ले लो, काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, क्योंकि आपके स्टोरी और डायलॉग राइटिंग ऑप्शन में आते हैं। तो सबसे पहले कौन सी स्टोरी लेना चाहेंगे बताइए? हेयर एंड टोटोइज, ठीक है। अब हेयर एंड टोटोइज किस प्रकार से लिखेंगे? वंस देयर वर टू फ्रेंड। एक बार कितने क्या क्या होता है? एक बार दो दोस्त होते हैं। इसको आपको 60 से 70 वर्ड में लिखना है, जो कि 4 से 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। दे वर वो एक जंगल में रहते थे। एक बार दो दोस्त थे। दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। वन वॉज, एक जो था, वॉज हेयर एंड द अदर वॉज, क्या था? टॉर्टोइज। हेयर हैड ए प्राउड ऑफ ऑन हिज स्पीड। ठीक है। उसको अपनी गति पर बहुत घमंड था। बट द टॉर्टोइज डिड नॉट थिंक सो। लेकिन टॉर्टोइज ऐसा नहीं मानता था। दे डिसाइडेड ए रेस। उन्होंने एक रेस निश्चित की। वन डे, एक दिन। इन स्टार्टिंग द हेयर रैन वेरी फास्ट। The hare ran very fast and kept the tortoise behind. Between the way, he thought
that he would take rest. The tortoise, so he stopped and got rest. After some time, the hare got asleep. The tortoise was on continue सेम स्पीड, मतलब टोटोइज जो था वो लगातार अपनी स्पीड पर था। स्लोली बट रेगुलर he had reached at the last stop. The hare woke and ran fast, but he lost the race. He was sad. फिर देखिए इसका मोरल क्या हो सकता है। स्लो एंड स्टडी wins the race. Once there were two friends. They lived in a forest. One was hare and hare, एक बार तो hare और दूसरा tortoise, ठीक है। They lived in a forest, वो जंगल में रहते थे। दो मित्र थे, जंगल में रहते थे। हेयर था और दूसरा टोटोइस था। हेयर हैड ए प्राउड, हेयर को घमंड था अपनी स्पीड पर। बट द टोटोइस डिड नॉट थिंक सो, लेकिन उस बात को कौन नहीं मानता था? टोटोइस। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, ए रेस, एक रेस का निश्चय किया। वन डे, एक दिन उन्होंने एक रेस का निश्चय किया। तो फिर शुरुआत में द हेयर रैन वेरी फास्ट, हेयर बहुत तेज भागा। एंड केप्ट द टोटोइस बिहाइंड, और टोटोइस को पीछे छोड़ दिया। बिटवीन द वे, रास्ते के बीच में, ही थॉट, उसने सोचा कि ही वुड टेक रेस्ट, कि उसको क्या लेना है कि वो एक आराम करेगा। सो ही स्टॉप्ड, वह रुक गया। एंड गॉट रेस्ट, और क्या करने लगा? आराम। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द हेयर गॉट अस्लीप, हेयर को नींद आ गई। द टोटोइस वाज ऑन कंटिन्यू सेम स्पीड, जो टोटोइस था वो अपनी सेम स्पीड पर बना रहा। स्लोली, धीरे, मगर रेगुलर, ही हैड रीच्ड, वह पहुंच चुका था। एट द लास्ट स्टॉप, अंत के स्टॉप पे। द हेयर वॉक एंड रैन फास्ट, हेयर जागा और तेज भागा। बट ही लॉस्ट द रेस, लेकिन वह रेस हार गया, उसको बहुत बुरा लगा। तो मोरल क्या है कि आराम से और लगातार चलने वाले को रेस जीत जाता है।
ठीक है भाई, ये हो गया आपके। फिर है एक डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग किस बारे में है कि यू आर नवीन गुप्ता, योर इलेक्ट्रिक बिल हैज लॉस्ट। योर इलेक्ट्रिक बिल जो था वो क्या हो चुका है, हो गया है। सो यू go at the office of electric department for complaint and solution। तो आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में गए हैं कंप्लेंट और सॉल्यूशन लेके। देखिए सबसे पहले नवीन, गुड मॉर्निंग सर। क्लर्क कहेगा वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ कैन आई हेल्प यू। नवीन कहेगा सर माई इलेक्ट्रॉनिक बिल हैज लॉस्ट एंड the last date of depositing deposit is tomorrow। क्लर्क ओके। डू यू या हैव यू ब्रिंग। हैव यू ब्रिंग का मतलब क्या आप लाए हो द लास्ट बिल या लास्ट डिपॉजिटेड बिल, क्या आप लास्ट डिपॉजिट बिल लेकर आए हो। नवीन यस आई हैव। तो इसमें ये थर्ड फॉर्म आएगी ब्रॉट। आई हैव ब्रॉट विद एप्लीकेशन। क्लर्क गुड। प्लीज मेंशन द कस्टमर बिल नंबर in this application with ID proof
रेजिडेंट एड्रेस। नवीन, आई हैव डन, आई हैव ऑलरेडी डन ऑल द फॉर्मेलिटीज। ठीक है क्लर्क, ओके, गिव इट टू मी। अब ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? ही चेक्स द बिल नंबर एंड प्रिंट्स आउट एंड गिव न्यू कॉपी। ठीक है नवीन, थैंक यू। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये डायलॉग राइटिंग बनता है। देखिए किस प्रकार से है। नवीन, गुड मॉर्निंग सर। क्लर्क, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ कैन आई हेल्प यू? आपकी हम कैसे मदद कर सकते हैं? नवीन कहता है सर माई इलेक्ट्रॉनिक बिल हैज़ लॉस्ट, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक बिल जो है वो खो चुका है, खो गया है। इसको अपन हैज़ लॉस्ट, अगर उसके द्वारा खोआ है, व्यक्ति के ने खोया तो हैज़ बीन लॉस्ट भी लिख सकते हैं। एंड द लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट इज टुमारो, और जमा कराने की आखिरी तारीख जो है वो कल है। क्लर्क, ओके, हैव यू ब्रॉट द लास्ट डिपॉजिटेड बिल? क्या तुम पिछला जमा कराए हो बिल लेकर आए हो? इधर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। नवीन, यस सर, यस आई हैव ब्राउट विद एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन के साथ लेकर आया हूँ। क्लर्क, गुड, बहुत अच्छे। प्लीज़ मेंशन द कस्टमर बिल नंबर इन दिस एप्लीकेशन, कि जो आपके बिल के कोने पर आपका एक कस्टमर का मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है उसके ऊपर आपके मीटर का नंबर लिखा होता है। तो मीटर नंबर है तो उसमें सब कुछ आपके घर, एड्रेस, नाम, किसके नाम पे सब निकल के आता है, इसलिए ज़रूरी है उसको मेंशन करना। विद आईडी प्रूफ रेजिडेंटल एड्रेस, रेजिडेंट एड्रेस, और जो रहने वाला है उसके आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। नवीन कहता है कि आई हैव ऑलरेडी डन ऑल द फॉर्मेलिटीज़, कि मैंने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जो भी ज़रूरत पड़ेगी। क्लर्क, ओके, ठीक है, गिव इट टू मी, मुझे दो इसे। वह क्या करता है, ब्रैकेट में लिखो कि ही चेक्स द बिल नंबर एंड प्रिंट्स आउट एंड गिव न्यू कॉपी। तो वह बिल नंबर को चेक करता है और प्रिंट्स आउट, नया जो प्रिंट है, नया प्रिंट है उसको निकाल के दे देता है उसको एक न्यू कॉपी के साथ, और उसको एक न्यू कॉपी दे देता है। नवीन कहता है थैंक यू। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया एक डायलॉग राइटिंग। देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, स्टोरी जो है आपके पास्ट में लिखनी है, पास्ट टेंस में, ठीक है, और जो डायलॉग राइटिंग है वो आपके प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ध्यान रखना, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे
तो आपकी जो ग्रामेटिकल एरर है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि आपको पता है कि आपको किस टेंस में लिखना है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखिए, डायलॉग राइटिंग को आपको प्रेजेंट टेंस में और स्टोरी राइटिंग को आपको पास्ट टेंस में लिखना है।